नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर पिछले कई सालों से ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग उसे निर्दोष बताता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई खामी नहीं है, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उसने सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस कर दिया था कि इसका बेजा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। लेकिन जो लोग शक कर रहे हैं, जिनके पास ईवीएम की विशेषज्ञता है, वो बार बार ये दावे कर रहे थे कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है चुनाव जीतने या किसी को हराने के लिए। और अब उसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को खुद मिल गया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी उससे इनकार नहीं कर सकता है, चुनाव आयोग भी उससे इनकार नहीं कर सकता है। और जो भी ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो इसका समर्थन करके सही कर रहे थे। ईवीएम के सिस्टम में जो खामियों की बात की जा रही थी, क्या वो जो डिफेंड कर रहे थे वो सही था। और इसका जीता जागता नमूना सुप्रीम कोर्ट को मिल गया है। हुआ यूं था कि हरियाणा जिले के बुआना लाखू गांव में सरपंच का चुनाव हुआ था और ईवीएम के जरिए हुआ था। और उसमें जो काउंटिंग हुई थी उसको लेकर संदेह था। ये चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था और इस चुनाव में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया था। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे मोहित कुमार, उन्होंने इसको चैलेंज किया था कि ईवीएम के जरिए जो काउंटिंग हुई है वो गलत हुई है और उन्हें हराया गया है, जबकि वो जीते जाने चाहिए थे। उन्होंने अपनी इस अनियमितताओं को लेकर चुनौती दी। उनकी चुनौती याचिका को पानीपत के एक चुनावी ट्रिब्यूनल ने सुना, लेकिन उस ट्रिब्यूनल ने केवल एक बूथ के वोटों की पुनर्गणना की। यानी उस इलाके में 65 से 70 बूथ थे, उनमें से केवल एक बूथ के ईवीएम को बुलाकर उसकी पुनर्गणना के आदेश दिए थे, जिसको पंजाब के और हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और उसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द भी कर दिया था। यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा खेल हुआ है, पूरा ड्रामा हुआ है और पूरा प्रयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया और 31 जुलाई को कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें बुआना लाखू चुनाव से संबंधित सभी 6 ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड जो है कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पेश करने के आदेश दे दिए गए। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश से आगे बढ़ते हुए सभी बूथों 65 से 70 बूथों के वोटों की रिकाउंटिंग का फैसला कर लिया। अब 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ये रिकाउंटिंग करवाई गई। उसे पूरी तरह से वीडियोग्राफ किया गया ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को कोई शक ना हो। कुलदीप सिंह और मोहित कुमार दोनों इस काउंटिंग के समय वहाँ मौजूद थे। लेकिन हुआ बड़ा दिलचस्प। हुआ ये कि 3767 वोटों में से मोहित कुमार को 1051 वोट मिले और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। जिसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुलदीप कुमार को जिस ईवीएम के जरिए जीता हुआ दिखाया गया था, वो नतीजा गलत था, वो नतीजा फ्रॉड था और दरअसल जीत होनी चाहिए थी मोहित कुमार की, और मोहित कुमार की जीत हो गई। अब इस ईवीएम के निर्णय को जो फाइनल आया उसको सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि ये उसकी आंखों के सामने हुआ था। और उसने फिर 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। पानीपत के डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन के भीतर मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही ईवीएम के फ्रॉड को खोल के रख दिया, पर्दाफाश कर दिया। अब क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा? क्योंकि एक प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में निगरानी में हो चुका है
उसमें सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम के जरिए किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। और ये तो एक फ्रॉड है। काउंटिंग के मामले में, वोटिंग के मामले में कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं, इस पर ईवीएम के जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार ये पूरा सिस्टम को बताते रहे हैं कि कैसे सेंट्रल यूनिट काम करती है, कैसे जो वीवीपैट है उसका सिस्टम काम करता है, जो फाइनल जो यूनिट है वहाँ कैसे वोट दर्ज होता है, और कैसे वीवीपैट के ज़रिए पूरा खेल किया जा सकता है। यानी वीवीपैट से हो सकता है कि पर्ची आपको बताए कि आपका वोट हो गया है, लेकिन वो वोट किसी और पार्टी को गया हो जिसको आपने न दिया हो। तो ये खेल भी हो सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग में भी हो सकता है। ऐसी प्रोग्रामिंग की जा सकती है जिससे एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा हो। और यही सवाल तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं कि ये इस तरह का खेल चूंकि ईवीएम के साथ संभव है, ईवीएम के ज़रिए किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम के ज़रिए की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। अभी हाल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे। वो मोटे तौर पर जो सांसद हैं वो पूर्व सांसद हैं, उनकी एक संस्था है। उसमें राजीव प्रताप रूडी जीते थे, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में पहले आपको बताया भी था। वो चुनाव भी बैलेट पेपर के ज़रिए हुए थे, कोई ईवीएम के ज़रिए नहीं हुए थे। और उसमें उसके बारे में फिर ये कहा गया था कि चूंकि बैलेट पेपर से हुए थे इसलिए राजीव प्रताप रूडी जीत सके, अन्यथा जो मोदी और अमित शाह के कैंडिडेट थे संजीव बालियान, वो ईवीएम का खेल करके चुनाव जीत ले जाते। तो इतने सारे शक हैं इस तरह के चुनाव में, जो कि बड़े ऊंचे स्तर का चुनाव है, जहां पर सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बीच से किसी को चुना जाना है। तो आप निचले स्तर पर क्या सोचते हैं? एक तर्क बार बार दिया जाता है कि अपोजिशन जब हार जाता है तो कहता है ईवीएम की गड़बड़ी है, जब जीत जाता है तो खामोश हो जाता है। चुनाव आयोग बार बार यही तर्क देता है, लेकिन इसका काट ये है कि ईवीएम का इस्तेमाल सरकार या चुनाव आयोग या दोनों मिलकर सिलेक्टिवली कर सकते हैं कि हम कुछ स्टेट जिता भी दें ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ईवीएम की, और जहां उन्हें जीतना है वहां जीतने का इंतज़ाम भी हो जाए। तो ये एक रहा है मामला। एक प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है, इस तरह के और प्रयोग होने चाहिए। ये साबित हो सकता है कि बड़े पैमाने पर ईवीएम के ज़रिए फ्रॉड हो रहा हो, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए, चुनाव तंत्र के लिए कतई अच्छी नहीं है। क्योंकि वैसे भी धांधली के इतने सारे आरोप अब सामने आ गए हैं मतदाता सूचियों को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर, कि उसमें ईवीएम का एक एंगल और पहले से जुड़ा हुआ है। अब वो और गंभीर हो जाता है क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम के ज़रिए फ्रॉड हो सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ये प्रयोग किया है, और उसे ही ईवीएम की जांच अगर और करवानी है तो करवा कर ईवीएम से चुनाव बंद करने चाहिए। ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि ईवीएम सुरक्षित चुनाव का तरीका नहीं है, इसमें धांधली हो सकती है, होती है, इसलिए उसे बाहर किया जाए और विशुद्ध रूप से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।